Hello everyone, this is Santosh Rathi. Welcome to our YouTube channel, that is Rathi's Educare. Now I am going to solve the questions from the heat chapter, that is State Board 10th, and numericals we are going to deal directly with. Here the first question in front of you, the question says equal heat is given to object A and B. अपने पास एक object A है और एक object B है, तो इन दोनों को heat equal दिया है. Can you please tell me symbol for heat, that is Q. QA is equal to QB, is it given? Right, QA is equal to QB given है. दोनों का मास 1 ग्राम है, मतलब दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, उसका मास है 1 ग्राम और इसका मास भी कितना है 1 ग्राम. देन वन मोर थिंग इज गिवन, टेम्परेचर ऑफ ए इज रेज और इंक्रीज्ड बाय 3. टेम्परेचर इंक्रीज के लिए सिंबल क्या है डेल्टा टी. ए का डेल्टा टी कितना है 3 डिग्री सेल्सियस. और व्हाट इज द डेल्टा टी फॉर बी? डेल्टा टी बी का कितना से इंक्रीज किया है 5 डिग्री से, राइट. तो हमें पूछा है विच हैज अ मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. विच थिंग इज गिवन? यस, मेरे साथ आपको रिपीट करना है. गिवन थिंग इज QA इज QB. मास इज गिवन, दोनों का मास सेम है, दोनों का डेल्टा टी भी दिया है. हमें पूछा है स्पेसिफिक हीट और कौन बड़ा है और किसके फैक्टर से बड़ा है. बाय द वे हीट इज गिवन, सो क्या से QA इज इक्वल टू QB. सो QA इज MC डेल्टा टी फॉर A इज इक्वल टू MC डेल्टा टी फॉर B. मास सेम है, मैं काट दूं मास को दोनों का, ठीक है. C फॉर, ये इधर A साइड है और इधर B साइड है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ स्पेसिफिक हीट ऑफ A इंटू डेल्टा टी ऑफ A कितना है रे? डेल्टा टी ऑफ A 3 है, राइट. स्पेसिफिक हीट ऑफ B, डेल्टा टी ऑफ B कितना है 5. रेशियो पूछा है A बाय B का. यू गॉट द रेशियो फॉर A बाय B इज 5/3. सो द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज 5/3. सो कैन आई से स्पेसिफिक हीट ऑफ A इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ B. तो अब यहाँ पे सेंटेंस लिख देंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ A इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ B. और ऑब्वियसली उसका रेशियो पूछा है, तो यू आर ऑलरेडी हैविंग अ रेशियो हियर. व्हाट इज द रेशियो? 5/3. व्हाट इज द रेशियो? यू गॉट हियर 5/3 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो आपका पहला आंसर आएगा CA इज ग्रेटर देन CB एंड योर सेकंड आंसर इज 5/3. लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. यस, थर्मली इंसुलेटेड पॉट है आपका 150 ग्राम, जिसमें हम लोगों ने आइस डाला है. कितने डिग्री पे आइस? 0 डिग्री पे. गिवन डेटा लिख दूं यहाँ पे मैं. विच थिंग इज गिवन हियर? अपने पास एक पॉट है, उस पॉट के अंदर क्या है? आइस है. कितने ग्राम का आइस है? 150 ग्राम ऑफ आइस. एट हाउ मच टेम्परेचर? ऑब्वियसली आइस 0 डिग्री टेम्परेचर में है यहाँ पे. इसके अंदर हमने स्टीम डाला है. बाय द वे ये शायद से थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड नहीं है. क्वेश्चन नंबर इट में बी डिफर, नो प्रॉब्लम, डायरेक्टली गो विद द क्वेश्चन. 0 डिग्री का है और इसमें हमें डालना है स्टीम. तो ऑब्वियसली स्टीम डालने से क्या हो जाएगा? स्टीम कितने डिग्री पे था? 100 डिग्री का स्टीम था. 100 डिग्री का स्टीम इसमें पोर किया तो इसका क्या हो जाएगा? मेल्टिंग हो जाएगा. सो कैन आई से स्टीम था अब सर अपने पास कितने डिग्री का स्टीम था? 100 डिग्री सेल्सियस का. उसको मैंने कूल डाउन किया. क्यों कूल हो गया वो? क्योंकि हमने उसको आइस पे डाला. आइस कितना डिग्री के था? 0 डिग्री का. तो आइस का टेम्परेचर बढ़ के वो वाटर बन जाएगा और ये जो मिक्सचर हो जाएगा स्टीम का और आइस का. यहाँ पे क्या है? आइस. यहाँ पे क्या है? स्टीम. इनका मिक्सचर कितना डिग्री का होने वाला है? क्वेश्चन में लिखा है 50 डिग्री. कितना? 50 डिग्री. तो यहाँ से 50 डिग्री बनेगा. लेकिन पहले 0 डिग्री का आइस, 0 डिग्री का वाटर बनेगा. 0 डिग्री का क्या बनेगा? वाटर. और ये 0 डिग्री का वाटर बनने के बाद 0 डिग्री का वाटर 50 डिग्री का वाटर बनेगा. लेकिन पहले जो स्टीम था कितने डिग्री का था? स्टीम जो गैस में है 100 डिग्री का स्टीम 100 डिग्री का वाटर में कन्वर्ट होगा. देन 100 डिग्री का वाटर 50 डिग्री में जाएगा. मतलब यहाँ पे डायरेक्टली स्टीम पहले ही 100 से 50 पे नहीं आएगी. पहले स्टीम का वाटर में कन्वर्जन होगा. यू रिमेंबर दिस. पहले स्टीम का किस में कन्वर्जन होगा? वाटर में. और आइस का किस में कन्वर्जन होगा? ऑब्वियसली वाटर में. तो दोनों का वाटर में कन्वर्जन होता है तो कौन सा हीट होता है बेटा? लैटेंट हीट. यहाँ पे भी लैटेंट हीट होगा और यहाँ पे भी. यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ कौन सा होगा? फ्यूजन होगा कि वेपोराइजेशन? वेपोराइजेशन. यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फिर यहाँ पे MC डेल्टा टी होगा. कितना है बोलो? डेल्टा टी. आइस हीट लॉस कर रहा है कि गेन कर रहा है? स्टीम हीट लॉस कर रहा है कि गेन कर रहा है? लॉस. तो यहाँ पे डेल्टा टी 50 डिग्री का, यहाँ पे डेल्टा टी 50 डिग्री का है. यहाँ पे MC डेल्टा टी. तो यहाँ पे हम सेंटेंस क्या बना सकते हैं? हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, है ना. लॉस कौन कर रहा है? स्टीम. स्टीम लॉस कितनी तरीके से कर रहा है? एक तरीके से कि 2 तरीके से? 2 तरीके से. और गेन कौन कर रहा है? आइस. एक तरीके से कि 2 तरीके
then here heat lost by the steam will be gained by whom? ice. so यहाँ पे जो होगा आपका स्टीम ml होगा और यहाँ पे mc डेल्टा टी, गेन में भी ऑब्वियसली ml होगा और यहाँ पे क्या होगा mc डेल्टा टी. डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी 50 है. यस, डेल्टा टी कितना है दोनों का? 50 है. दोनों का मास सेम है कि अलग है? अपने पास मास दिया है, हमें पूछा क्या है कितना स्टीम पोर करें, तो हमें आइस का मास है अपने पास, स्टीम का नहीं है. तो स्टीम के मास को एल जैसे का वैसा, स्टीम का एल कितना है? मास जैसे का वैसा 540. ओके, इनटू में आएगा ये, प्लस इसका मास जैसे का वैसा सी, वाटर का सी कितना रहता है? 1. डेल्टा टी कितना है? 50. तो कहने से हियर 590 हो जाएगा ये, यम इंटू 540 और यम इंटू 50. 540 यम प्लस 50 यम, कितना यम हो जाएगा? 590 m. m stands for mass of the steam, right? Now mass of the oil is given, oil और ice, ice L कितना है ice का? 80. यहाँ पे आप लोग बच्चा लोग ध्यान दो, m कितना है? ये जो ice है यही वाटर बनने वाला है, तो वापस से मास 150 होंगे, ये L1 होगा और ये 50 होगा. ठीक है, 150 इंटू 80 कितना होगा? 150 इंटू 80 1200 1 2 15 8 120 1 2 3 0. सही है. ओके, फिर 15 5 7575 कितना? 0 2 0. सो 12,000 प्लस 7,500 19,500. यू आर गेटिंग 19,500. सो द डिनोमिनेटर इज 19,500 होल डिवाइडेड बाय 590. 0 0 will get cancelled out. So 1950 by 59, simply you will be getting as a 33.5 gram of the steam required. 33.5 gram of the steam required to melt 150 gram of the ice, and to get the temperature how much? 50 degree. So I hope you are writing with me. ओके, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन है आपके लिए, दैट इज लास्ट क्वेश्चन. कैलोरीमीटर ऑफ 100 ग्राम, कैलोरीमीटर का मास 100 ग्राम है, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है? 0.1 किलो कैलोरी पर केजी. सी, आपके पास एक कैलोरीमीटर है, ऑब्वियसली कैलोरीमीटर का मास दिया है आपको, हाउ मच द मास, और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दिया है. कैलोरीमीटर का खुद का मास है 100 ग्राम और उसका खुद का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.1 किलो कैलोरी पर ग्राम. ओके, पर ग्राम है कि पर केजी है? पर केजी है. तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात समझनी होगी कि ये किलो कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, तो के कटेगा, बेसिकली इट इज 0.1 कैलोरी पर ग्राम ही बचेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे भी ग्राम ही होना चाहिए. तो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिल गया किसका? कैलोरीमीटर का. इसके अंदर एक लिक्विड है बोलता है, वो लिक्विड कितने का है? वो लिक्विड का जो मास है 250 ग्राम देके रखा है. यस, लिक्विड का मास कितना देके रखा है? 250 ग्राम. प्लस कितने डिग्री का है वो लिक्विड? 30, और उसका खुद का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.4 किलो कैलोरी पर केजी. यस, किलो कैलोरी पर केजी डिग्री मतलब ही के कटेगा, कैलोरी पर ग्राम ही बचेगा. कैलोरी पर ग्राम डिग्री. वी आर गोइंग टू ड्रॉप which thing you are going to drop here? We are going to drop ice. कितने ग्राम का आइस? 10 ग्राम. कितने डिग्री का आइस? 0 डिग्री का. तो आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? आइस का टेम्परेचर घटेगा. टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर मतलब आइस मेल्ट होगा वहाँ पे, आइस मेल्ट होके वाटर बनेगा और उसका टेम्परेचर T डिग्री पे चला जाएगा, और इसका भी टेम्परेचर T डिग्री पे, मतलब 30 से इसका कम होगा और ये 0 का इससे बढ़ेगा. तो आइस के लिए T-0 होगा और इसके लिए 30 - T. अगेन आई एम राइटिंग हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट. हीट लॉस एक बंदे में हो रहा कि 2 बार हो रहा? 2 बार. हीट गेन एक बार हो रहा कि 2 बार? 2 बार. सर 2 बार क्यों होगा सर? क्योंकि एक कैलोरीमीटर करेगा और एक लिक्विड करेगा, एक आइस करेगा और एक आइस का वाटर बनने वाला करेगा. आइस वाला कौन से फॉर्म में करता है? ml. वाटर वाला कौन सा करता है? mc डेल्टा टी. यहाँ पे ये जो लिक्विड है इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है, जो mc डेल्टा टी होगा, और कैलोरीमीटर का भी कितना होगा? mc डेल्टा टी. यहाँ पे ml यूज नहीं होगा, ml सिर्फ फेज चेंज में होता है. यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा. फेज चेंज सिर्फ आइस का हो रहा है, तो आइस के लिए ही ml यूज हुआ. बहुत लोगों को ml और mc डेल्टा टी में फर्क नहीं समझ रहा. जहाँ फेज चेंज होता है यहाँ पे रहता है. ठीक है, हम लोग यहाँ पे फटाफट वैल्यू डालते हैं देन, क्योंकि ऑलरेडी 2.5 मिनट हो गया है, 5 मिनट का क्वेश्चन होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. आइस के लिए कितना ग्राम है भाई? आइस के लिए हमें आइस कितना ग्राम का था? 10 ग्राम का था कि 250 ग्राम का था? आइस, वी आर गोइंग टू पुट आइस
ऑफ 10 ग्राम, तो आइस के लिए 10 लेंगे। लेटेंट हीट आइस का यू रिमेंबर 80 रहता है। आइस का वाटर बनेगा 10 ग्राम इंटू 1 होगा डेल्टा टी यू डोंट नो, टी माइनस जीरो इज सिंपली टी हो जाएगा, टी माइनस जीरो इज सिंपली टी। हियर मास, अगर ये लिक्विड है और ये कैलोरीमीटर है, तो लिक्विड है तो लिक्विड का ही मास लेने का। लिक्विड कितना था भाई, लिक्विड इसके अंदर 250 ग्राम का था, तो 250 ग्राम के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी थी 0.4, और लिक्विड के लिए डेल्टा टी क्या था 30 माइनस टी। लिक्विड के लिए डेल्टा टी क्या था 30 माइनस टी, प्लस कैलोरीमीटर का मास कितना है 100, कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट कितना है 0.1, और कैलोरीमीटर का कितना रहेगा 30 माइनस टी। नाउ दिस इज सिंपली 800 प्लस 10t, 800 प्लस 10t इज इक्वल टू 25 4 जा, कैन आई से 100, क्योंकि पॉइंट और जीरो कटेगा, 25 4 जा 100 हो जाएगा, देन इट इज 30 माइनस टी, एंड सिंपली दिस इज 10 into 30 minus t. So 30 minus t is common. What I can say here, 110 30 minus t, and here 800 plus 10t. This is simply a equation which contains unknown, जहाँ पे आपको total 110, ये प्लस 10t है, यहाँ का 110 10t इधर आके प्लस 120 10t प्लस का 120 हो जाएगा। हियर यू विल बी गेटिंग टोटल एज अ कैलकुलेशन 2500, सो इट इज 120 t इज इक्वल टू 2500 बाय 120, सिंपली यू विल बी गेटिंग टेम्परेचर एज अ हाउ मच 20.83 डिग्री सेल्सियस। यहाँ के इसके बाद का कैलकुलेशन मैथमेटिक्स है, फिजिक्स नहीं है, सो आई होप यू कैन डू दिस मच ऑफ कैलकुलेशन। सिंपली मल्टीप्लाई 110 into 30 एंड देन सब्सट्रैक्ट 800, तो यू विल बी गेटिंग 2। हेलो स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिक्विड अमोनिया, क्वेश्चन नंबर 2। लिक्विड अमोनिया देखो जो डायरेक्ट इवेपोरेट होता है, और लिक्विड अमोनिया इवेपोरेट होने के लिए उसका लेटेंट हीट दे के रखा है अपने को 341 कैलोरी पर ग्राम। तो लिक्विड अमोनिया इवेपोरेट हो रहा है, तो उसको लगने वाला हीट कौन लेने वाला है, वाटर लेने वाला है। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, जो आइस है 20 डिग्री का, जो वाटर है एक्चुअली आइस बना के लेना है। वाटर कितने डिग्री के पास अपने पास 20 डिग्री का, उसको कन्वर्ट करना है आइस में, तो हमें 20 डिग्री का पानी 2 किलो बना के लेना है। तो ऑब्वियसली पानी भी कितना लेना पड़ेगा 2 kg पानी लेना पड़ेगा। 2 kg मतलब ग्राम में कितना हो जाएगा 200 ग्राम हमें वाटर लेना पड़ेगा, और 200 ग्राम वाटर का हमें 200 ग्राम का क्या बना के लेना है, आइस बना के लेना है। तो वाटर का आइस बनाना है मतलब हीट लॉस करना है कि गेन करना है, वाटर का हीट लॉस करना है। तो कहना से हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। गेन कौन करने वाला है, अमोनिया ही। अमोनिया हीट गेन करेगा और इवेपोरेट हो जाएगा। तो अमोनिया इवेपोरेट हो रहा मतलब फेज चेंज हो रहा, मतलब एमसी डेल्टा टी होगा कि एमएल होगा, एमएल। और हीट लॉस कौन कर रहा है, वाटर। पहले वाटर क्या बनेगा 20 डिग्री का वाटर 0 डिग्री का वाटर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 0 डिग्री का वाटर 0 डिग्री का क्या बनेगा, आइस बनेगा। तो यहाँ पे 2 बार हीट लॉस होगा, एक बार हीट लॉस होगा वाटर के फॉर्म में, दैट इज एम सी डेल्टा टी, और एक बार हीट लॉस होगा एम इंटू एल। रिमेंबर लेफ्ट साइड में अमोनिया है, राइट साइड में कौन है, वाटर है। अमोनिया इवेपोरेट होने के लिए एम मास लेगा, और हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे एक पॉइंट यूज कर रहे हैं, जो हमें आइस बनाना है 2 kg। 2 kg मतलब ऑब्वियसली 2000 लेना पड़ेगा ग्राम में, और सी इसका रहता है 1। अपना टेम्परेचर डिफरेंस बता सकते हैं आप 20 to 0 का, यस सर 20 डिग्री, वेरी इजी। नाउ दिस इज 2000 एंड लेटेंट हीट ऑफ आइस इज वेरी इजी सर 80 इज इक्वल टू एम, यू डोंट नो, बट लेटेंट हीट ऑफ द 341, what is the latent heat here, what is the latent heat 341, remember this is ammonia, this is ice. So 2 2s are 400, right, 2 2s are 4 की 40,000, it will be 40,000 plus 8 2s are 16, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 is equal to m into 341, 1,60,000 plus 40,000. Can I say 2 lakh simply? Yes, 2 lakh. 2 lakh is equal to 341 into m. So simple mathematics, m is equal to 2 lakh divided by 341. I already have answer here. That is 586.5 gram.
586.5 ग्राम। तो बोर्ड्स का एक बोनस पॉइंट है कि वो लोग क्वेश्चन का नंबर भी चेंज नहीं करते, तो आप लोग बेटर है आंसर लर्न करके जाओ। मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ लर्न करने को, बट क्योंकि एग्जामिनर आलसी है तो आप भी आलसी बनो, ऐसा मतलब नहीं है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आने के बाद ये नंबर याद रख लेना, 586.5 ग्राम ऑफ द अमोनिया इज रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट, एंड ये इवेपोरेट होके वाटर को आइस में कन्वर्ट करेगा। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।